बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कुछ लोगों को ये मसला होता है कि उनके सर के या दाढ़ी के बाल वक़्त से पहले कम उम्री में ही सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा मसला है, खुसूसन लड़कों के लिए, नौजवानों के लिए, यंगस्टर के लिए। तो बालों को कुदरती तौर पे काला करने का बेहतरीन सादा सा नुस्खा पेश करने लगा हूँ। उम्मीद है आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस नुस्खे को इस्तेमाल करके अपनी ये परेशानी, बालों की सफ़ेदी वाली ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसको खुद घर पे कंट्रोल करेंगे। तो नाजरीन, ये चीज़ें लिख लें, देसी चीज़ें हैं, खालिस कुदरती जड़ी बूटियों पे ये मुश्तमिल नुस्खा है और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चंद दिन के इस्तेमाल से बाल घने, चमकदार और सफ़ेद बाल भी काले हो जाएंगे। तो आंवला, ये एक देसी दवाई है। आंवला आपने लाना है ताज़ा, ज़्यादा पुराना ना हो और ज़्यादा बेकार किस्म का नहीं लाना। ताज़ा आंवला अच्छी किस्म का लाके 200 ग्राम आंवला। इसी तरह दूसरी चीज़ है वो है मस्तगी रूमी। मस्तगी रूमी भी आपने 10 ग्राम लानी है। ये देसी दवाई तमाम अज्जा आपको पिनसार स्टोर से मिल जाएंगे। इसके अलावा दारचीनी आपने 100 ग्राम लेनी है, और उसके अलावा शहद है वो हस्बे ज़रूरत। दोबारा सुन लें, आंवला ताज़ा, उसका आटा 200 ग्राम, मस्तगी रूमी 10 ग्राम, दारचीनी 100 ग्राम और शहद। अच्छा जी, अब आते हैं इसको तैयार करने का, बनाने का तरीका। सबसे पहले आप आंवले और दारचीनी को अच्छी तरह बारीक कर लें, पीस लें आटे की तरह। ये तीनों चीज़ें, मस्तगी रूमी भी, आंवला भी और दारचीनी भी, जब इनका आटा बन जाए, बारीक हो जाए, तो हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा शहद डाल के, ताकि इसकी गोलियां बन जाए। आपने बेर के बराबर गोलियां बनाते जाना है और साए में रख के इनको खुश्क कर लें। तो ये गोलियां भी आप बना सकते हैं, और अगर आप वैसे भी इस्तेमाल करना चाहें तो वैसे भी सफ़ूफ की सूरत में या माजून की सूरत में ये आप 2 ग्राम के बराबर। अच्छा जी, वो 2 गोलियां आप सुबह खा लें, 2 शाम को, ताज़ा पानी के साथ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सफ़ेद बाल भी काले, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, और कुदरती तौर पे बाल नए जो सफ़ेद हो चुके हैं जड़ से काले होना भी शुरू हो जाएंगे। ये बेहतरीन नुस्खा ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हम सब का हामी।